हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे सीखें और स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है और रियल मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पर आप किस तरीके से ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हैं वो अपन जानेंगे। किस तरीके से आप पूरा डायरेक्शन पता लगा सकते हैं और वो भी किसके बेसिस पर, लॉजिक और साइकोलॉजी के बेसिस पर। तो ये वीडियो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। और अभी तक जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उससे एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अपनी वीडियो को करते हैं चालू। यहाँ पर आप देखिए, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत से लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर प्राइस, मान लीजिए कि अगर ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का अगर प्राइस ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद वो सोचते हैं कि यस यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर बायर्स आएंगे, तो वो क्या करेंगे, पीई साइड की ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पर वो सेल साइड की तरफ चले जाएंगे यहाँ पर एक्चुअल में स्टॉप लॉस हंटिंग इस तरीके की नहीं होती है। अभी मार्केट में देखा जाए तो काफी लोग क्या करते हैं, केवल मान लीजिए सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया तो वो डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे अपसाइड चले जाएंगे। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो वो बिना सोचे समझे डाउन साइड चले जाएंगे। मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न बना तो वो बिना सोचे समझे नेकलाइन टूटी, वो डाउन साइड के लिए चले जाएंगे। तो मार्केट में हर बार ये चीजें काम नहीं करती है। स्टॉप लॉस हंटिंग काम करती है पर किसके बेसिस पर, लॉजिक के बेसिस पर प्लस साइकोलॉजी के बेसिस पर। इसीलिए स्टॉप लॉस हंटिंग की जो एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी होती है, क्योंकि ये मेनली लॉजिक और साइकोलॉजी के बेसिस पर काम करती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर बताता हूँ। अब देखिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल में आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये वाली ट्रेड पता होगी कि हमने एग्जैक्ट इस पॉइंट पे बाय किया था और इस पॉइंट पे हमारी एग्जिट हुई थी इस पॉइंट पे। अब ये वाला मोमेंटम हमने कैप्चर किया था। अब आप सोच रहे होंगे ये देखो पूरा मार्केट सेलिंग का है, इस तरीके से देखो पुल बैक करके ब्रेकडाउन करके मार्केट अपसाइड के लिए निकला है। अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि पूरा मार्केट सेलिंग का है तो यहाँ पर सी साइड की तरफ पोजीशन बनाना, बाय साइड के लिए जाना थोड़ा रिस्की है, और ये आप कह भी सकते हैं कि अगेंस्ट द ट्रेंड भी यही है। पर यहाँ पर देखिए, अगर आप पूरा लॉजिक को देखेंगे जो कि हमने टेलीग्राम में अपडेट किया था, वो क्या है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक एक अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। और क्या कर रहा है, इस प्रीवियस के ट्रेंड को देखिए आप, ये देखिए ये पूरा ट्रेंड क्या है, ये बाइंग का ट्रेंड है पूरा। अब बाइंग के ट्रेंड में प्राइस क्या करता है, ये देखो ये पूरा बाइंग का ट्रेंड है। और यहाँ पर प्राइस क्या करता है, एक पुल बैक लेके अप साइड के लिए निकलता है। प्राइस केवल आपको बताता है कि यस अपन सेल साइड निकलेंगे निकलेंगे, पर क्या निकलता है, अप साइड के लिए चले जाता है प्राइस। अब देखिए ये मैं आपको किसके बेसिस पर बता रहा हूँ, मार्केट बिहेवियर के बेसिस पर बता रहा हूँ, और वो भी अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि मार्केट ने प्रीवियसली कितनी बार किया है। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे इसका ब्रेकडाउन किया, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ये देखो एक एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना, इसका भी ब्रेकडाउन हुआ। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ, और ये रिसेंट स्विंग डे का लो, इसका भी ब्रेकडाउन हुआ। अब ओवरऑल मार्केट ने किसके लिए सेटअप बनाया है, इस केवल आप इतनी सी इमेज को देखिए, ये इतनी सी इमेज में ओवरऑल जो सेटअप बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, सेलर्स के लिए बन रहा है वो सेटअप। अब देखिए जो भी सेलर्स आएंगे और प्राइस का पूरा डायरेक्शन अपसाइड है तो प्राइस क्या करेगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ क्रिएट करेगा, अप साइड के लिए। तो देखिए अप साइड के लिए प्राइस देखो कितना अच्छे से गया, और ये पूरी ट्रेड मैंने टेलीग्राम में अपलोड भी कर रखी है लॉजिक के साथ। और उसका लॉजिक अब मैं आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये देखिए इस पॉइंट पे क्या हुआ था। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस जब अप साइड के लिए आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ रेड कैंडल्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब इस रेड कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को एड ऑन्स किया था। अब ये क्यों किया था, अब इसका लॉजिक क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस क्या कर रहा है, सेलिंग का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और कहाँ पर कर रहा है, और आप अगर थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे काइंड ऑफ रीटेस्ट पे भी सेलिंग का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस का जो डायरेक्शन होगा वो अप साइड के लिए होगा, कहाँ तक का होगा, ये देखिए ट्रेंड लाइन को टच करने का। ये जो अपन ने ट्रेंड लाइन फॉर्म करी है कि ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे अपनी एग्जिट भी हुई थी। आप चाहें तो टेलीग्राम पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा मोमेंटम 10:18 पे हमने एंट्री करी थी और 10:51 पे हमारी एग्जिट हुई थी। वो पूरा डिटेल के साथ मैंने आपको टेलीग्राम में एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, अब ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है वो इस तरीके से रियल मार्केट में काम करती है। और ये जितने भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ये सब मार्केट बिहेवियर के बेसिस पर है। अब बिहेवियर कैसे है वो आप एक चीज को देखिए, अब मैं आपको एक बिहेवियर बताता हूँ जो कि आप चाहें तो लाइव मार्केट में उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो प्रीवियस के मार्केट में भी आप उनको चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर एक स्विंग ब्रेक हुई, प्राइस देखो अपसाइड के लिए निकल गया। ठीक है, चलो ये एक बिहेवियर है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि यस ये तो एक ही बिहेवियर है, ऐसा प्राइस ने पहले कब किया है। अब देखो पहले कब किया प्राइस ने, ये देखो ये वाली एक स्विंग अपन ने यहाँ पर ड्रॉ करी है, इसको अपन और सही कर सकते हैं। अभी देखो 3 मिनट के हिसाब से इसको अपन और सही कर देते हैं। यहाँ पर क्या करा प्राइस ने, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे देखो 2-3 कैंडल्स दी, यहाँ पर बायर्स को इन्वाइट किया, क्या करा, डाउन साइड के लिए आ गया। डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन करने के बाद देखो अप साइड के लिए निकला। और देखो ट्रेंड कहाँ से कंटिन्यू किया, ये आप ट्रेंड को देख सकते हैं। ये देखो ये काइंड ऑफ आपको एम भी दिख सकता है। ये अगर अपन थोड़ा बड़ी टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये काइंड ऑफ अपने को एम भी दिखेगा। देखो एम की भी यहाँ पर नेकलाइन तोड़ी है और फिर देखो अप साइड के लिए निकला है। अब ऐसा और कब हुआ है, ये देखो रिसेंट के मार्केट में आप पूरा देखते जाइए। यहाँ पर क्या हुआ, एक सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट करा प्राइस ने, यहाँ पर देखो कितनी देर हॉल्टिंग करता रहा। अब इस हॉल्टिंग रेंज का प्राइस ने क्या करा, ब्रेकडाउन करा। ब्रेकडाउन करने के बाद अप साइड के लिए निकला।
अभी मैंने आपको टोटल 3 ऐसे सेटअप बताए, 3 ऐसे बिहेवियर बताए जो कि कॉमन है, जहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइस अपसाइड के लिए निकला है। और आप चाहे तो इसको निफ्टी में, ये निफ्टी का चार्ट चल रहा है 3 मिनट पे, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं निफ्टी में जाके। ये क्या है, प्राइस के सिमिलर बिहेवियर्स है और इसी के बेसिस पर क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग काम करती है। अगर आपको बिहेवियर मालूम है, अगर आपको मार्केट का नेचर मालूम है, तो आपके लिए स्टॉप लॉस हंटिंग को सीखना, स्टॉप लॉस हंटिंग को लाइव मार्केट में अप्लाई करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब देखिए, ये एक बिहेवियर मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर भी ब्रेकडाउन किया, अप साइड के लिए निकला, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला देखिए, ये मेजर स्विंग है, यहाँ ये मेजर स्विंग है मार्केट की, क्या करा, ब्रेकडाउन करा, देखो इतना नीचे तक आया। अब यहाँ पे हो सकता है कि यस, बहुत से स्कैल्पिंग वालों के टारगेट यहाँ पर अचीव हुए हैं, उसके बाद देखो प्राइस अपसाइड के लिए निकला। अब देखो यहाँ पे मेजर स्विंग का ब्रेकडाउन करा, देखो कितनी बड़ी स्विंग है ये, इस स्विंग का ब्रेकडाउन करा। अब इस ओवरऑल इमेज को देखो, ये देखो इतनी बड़ी स्विंग का ब्रेकडाउन करने के बाद ये देखो जो ट्रेंड कंटिन्यू किया प्राइस ने, ये देखो। अब देखो ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए प्राइस ने देखो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से ट्रेंड कंटिन्यू है, ये अपन एक्सेप्ट करते हैं कि इसी पॉइंट से ट्रेंड कंटिन्यू है। अब आप सोचो कि इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए प्राइस ने ये ब्रेकडाउन क्यों किया, इस ब्रेकडाउन करने के बाद ही प्राइस अपसाइड क्यों गया। तो ये क्या है, ये मार्केट का नेचर है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग इसी तरीके से काम करती है। अगर आप मार्केट के नेचर पे अपनी पकड़ जमाते हैं, अगर आप मार्केट का नेचर रीड करना आता है आपको, तो स्टॉप लॉस हंटिंग सीखना काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखो ऐसे और भी बिहेवियर्स आपको यहाँ पर बताते जाता हूँ। ये देखो, ये पर डे के बिहेवियर्स बता रहा हूँ, और ये सारे बिहेवियर्स पर ट्रेड ले रखी है, और इवन आप चाहें तो टेलीग्राम में चेक भी कर सकते हैं, ये सारे हमने स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर रखे हैं वहाँ पर। ये देखो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट से इतना सेलिंग के लिए निकला। अब सेलिंग के लिए इतना आने के बाद प्राइस बायर्स को इन्वाइट कर रहा है, देखो बाइंग के लिए कितना अच्छा सेटअप यहाँ पर तैयार करा है। नेकलाइन को तोड़ा डब्ल्यू की, देखो रीटेस्ट करा, और एग्जैक्ट रीटेस्ट पे देखो कितनी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दी है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, पूरे तरीके से बायर्स को कॉन्फिडेंट करके अपनी पोजीशंस में लेके आना है। और देखो कहाँ गया, पूरा अगेंस्ट में गया, बल्कि प्राइस ने डब्ल्यू ब्रेक करा है, पूरा सेटअप बनाया है, ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया है। और ऐसे अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस को यहाँ निकलना चाहिए, क्योंकि किताबों में तो यही लिखा है कि डब्ल्यू काम करता है, तो इस तरीके से काम करता है कि यहाँ तक पहुँचता है। पर क्या हुआ, इसका पूरा उल्टा हुआ, प्राइस कहाँ पहुंचा, ये स्विंग्स के नीचे पहुंचा प्राइस। तो ये किस लिए पहुंचा, क्योंकि ये रियल मार्केट का नेचर है। प्राइस अगर सिंपल तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है और सबकी नज़र में एक सेटअप आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा देर तक वो सेटअप टिकेगा नहीं, क्योंकि वो सेटअप केवल आपको या केवल मेरे को नहीं पता, वो सभी लोगों को पता है कि यस प्राइस इस तरीके का एक सेटअप क्रिएट कर रहा है, प्राइस बायर्स को इन्वाइट कर रहा है। तो ऑफकोर्स ये बात है, बायर्स इन्वाइट होंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस डाउन साइड प्रेजेंट होंगे, और प्राइस के लिए ईजी रहेगा स्टॉप लॉसेस के साइड जाना। तो ये होता है लॉजिक पूरा, इस तरीके से लॉजिक बिल्डिंग होती है लाइव मार्केट में। और भी मैं आपको काफ़ी एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब देखिए ये वाला एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो पूरा मार्केट सेलिंग का है, ठीक है, ये पूरा मार्केट सेलिंग का है। यहाँ इस पॉइंट से ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक यहाँ पे देखो प्राइस ने होल्डिंग करी थी इस पॉइंट से, और देखो एग्जैक्ट ये जो रेड कैंडल आई है इसी रेजिस्टेंस से आई है, यहाँ से इतना गिरा प्राइस, और देखो पूरी शॉर्ट कवरिंग कर ली प्राइस ने। अब इतना ऊपर जाने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि वापस इसी पॉइंट से इसी रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद वापस डाउन साइड के लिए आ जाएगा। अब इसके पीछे आप लॉजिक लगा सकते हैं कि यस, ये देखिए कि अगर प्राइस को डाउन साइड निकलना होता तो ये वाले पॉइंट से निकल जाता, यहाँ पे एक छोटा पुल बैक लेके निकल जाता। अब इतना अपसाइड आके एक डाउन साइड के लिए थोड़ी निकलेगा प्राइस, इतने बड़े मेजर पुल बैक्स तो आते ही नहीं है ट्रेंडिंग मार्केट में। तो प्राइस क्या कर रहा है, केवल स्टॉप लॉसेस को क्रिएट कर रहा है। अब स्टॉप लॉसेस क्रिएट कैसे होते हैं वो आप थोड़ा डिटेल में यहाँ पर समझेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगी यहाँ पर चीज़ें। ये देखो, ये रेजिस्टेंस पे इस पॉइंट से देखो मार्केट कितना अग्रेसिव निकला था, प्राइस देखो कितना अग्रेसिव निकला। यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 2 3 ये तीनों कैंडल्स में अपसाइड से रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, प्राइस को नीचे धकेला जा रहा है, पर प्राइस क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, एक ही लेवल पर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, सिंपल सा सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, उनको पोजीशंस में इन्वाइट कर रहा है। और कहाँ गया, देखो ये सारी स्विंग्स को तोड़ दिया मार्केट ने, इस स्विंग के ऊपर चले गया प्राइस। और इसको आप चाहें तो रियल मार्केट में चेक भी कर सकते हैं, आप इसमें निफ्टी के काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख भी सकते हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो तो सब जानते हैं इस बिहेवियर के बारे में, ये सारे बिहेवियर हमने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताते हैं। तो देखो कितना सिंपल सा सेटअप क्रिएट करके प्राइस अपसाइड के लिए चले गया। तो ये होती है रियल स्टॉप लॉस हंटिंग। केवल आप ये मत सोचिए कि यस ब्रेकआउट हो गया चलो यहाँ पर बायर्स आएंगे आप डाउन साइड के लिए जाओ। तो देखो यहाँ पर भी ब्रेकआउट करा पर प्राइस डाउन साइड के लिए गया नहीं गया, क्योंकि हमें मालूम है कि यस सारे सेटअप मार्केट में वैलिड नहीं होते हैं। अब वैलिड जो सेटअप होता है उनके पीछे क्या होता है, प्रॉपर डिटेल्ड में लॉजिक होता है, पूरा लॉजिक होता है, पूरा वहाँ पे एक एक चीज़ें पूरे अपने क्राइटेरिया के अनुसार काम करती है। तो वो होती है रियल स्टॉप लॉस हंटिंग। और जैसा अभी एक स्टॉप लॉस हंटिंग की आपको एक डिटेल की एक चीज़ भी मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको किताबों में आपको यूट्यूब पे काफ़ी लोग बताएंगे कि मार्केट में पैटर्न्स क्या होते हैं, ये वाले पैटर्न्स होते हैं डब्ल्यू, ये वाले एम पैटर्न होते हैं, ये मान लीजिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और ये ट्रेंड लाइन का पैटर्न हो गया। ऐसे काफ़ी सारे मार्केट में आपको पैटर्न्स बताएंगे, पर रियल मार्केट में ये वाले पैटर्न्स काम आते हैं क्या, आप खुद चेक कर सकते हैं वो पैटर्न्स को। रियल मार्केट के पैटर्न्स क्या होते हैं, ये देखो ये पैटर्न्स होते हैं। अब इसको आप कह सकते हैं कि यस ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है यहाँ पे इसलिए प्राइस अपसाइड के लिए गया, पर इसके पीछे लॉजिक क्या था वो लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। इवन यस ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि यस पूरा मार्केट देखो सेलिंग का है, पर यहाँ पे देखो
अगर प्राइस ने प्राइस एक्शन को क्रिएट करा है तो कुछ लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पर देखो इतनी अग्रेसिव सेलिंग को प्राइस शॉर्ट कवरिंग कर रहा है पूरी, और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लेके आ रहा है जहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे। इसका मतलब क्या है, प्राइस में बायर्स भी हैं, इस पॉइंट पे बायर्स भी एक्टिव हैं, इसलिए तो प्राइस को देखो इतना डाउन साइड के ले जाने के बाद इतना अप साइड लेके आ गए। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरे सेलिंग के मार्केट में इस पॉइंट पर सेलर्स को ही धोखा दे रहे हैं, रेजिस्टेंस पे केवल होल्डिंग कर रहे हैं, केवल इन्वाइट कर रहे हैं। कहाँ गया प्राइस, अप साइड के लिए निकल गया। तो ये होती है पूरी तरीके से लॉजिक बिल्डिंग। इस तरीके से पूरे मार्केट में लॉजिक काम आता है। तो अगर आप लॉजिक और साइकोलॉजी के बेसिस पर स्टॉप लॉस हंटिंग सीखेंगे तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्प करेगी लाइव मार्केट में। अब देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल आपको बता दूँ, ये वाली स्विंग है, यहाँ से प्राइस अपसाइड के लिए निकला था, क्या करा, इस पॉइंट पे भी देखो रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, प्राइस ने अपसाइड गया। यहाँ पर भी देखो 2-3 कैंडल्स दी, क्या करा, ब्रेक डाउन कर दिया और फिर अपसाइड के लिए गया। अब ये ब्रेक डाउन क्यों कर रहा है प्राइस, अब मैंने आपको इसके ऑलमोस्ट 3 या 4 एग्जाम्पल्स बता दिए होंगे, ब्रेक डाउन करके प्राइस अपसाइड के लिए गया। अब ये केवल इसलिए बताया मैंने आपको क्योंकि ये निफ्टी का नेचर है, ये निफ्टी का बिहेवियर है। आप चाहें तो इसको चेक कीजिए, आप चाहें तो इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करके देख लीजिए, यही चीज़ें काम आ रही है मार्केट में। यहाँ पर मैं आपको जो भी एनालिसिस बता रहा हूँ, कुछ भी इंडिकेटर वगैरह, पैटर्न्स वगैरह, केवल ये नहीं बता रहा डब्ल्यू पे ले लीजिए या एम पे ले लीजिए, ये सब पैटर्न्स पे ट्रेड लेना नहीं बता रहा मैं आपको लॉजिक के बेसिस पर ट्रेड लेना बता रहा हूँ कि किस तरीके से रियल लॉजिक काम आता है मार्केट में। तो अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग सीखनी है तो लॉजिक और साइकोलॉजी के बेसिस पर सीखिए, ना कि केवल ये चीज़ देखिए कि ब्रेकआउट हो गया तो अपन अगेंस्ट में जाएंगे, अगर ब्रेकडाउन हो गया तो अपन अगेंस्ट में जाएंगे। ये चीज़ें मार्केट में काम नहीं करती है। मार्केट में काम करता है लॉजिक। अगर आपको परमानेंट कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको लॉजिक और साइकोलॉजी को मास्टर करना ही पड़ेगा। तो ये था अपनी आज की ओवरऑल वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।